हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए यह एक फुल मॉक टेस्ट है। पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्नों को लगाया था और उस क्लास में दोस्तों 12 प्रश्न करंट अफेयर के भी थे। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। आज हम जो है 40 से आगे के प्रश्नों को लगाएंगे और इस क्लास में आपको 12 प्रश्न जो है करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखिएगा और देखने के बाद में जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 40 का आंसर था ऑप्शन डी, यहाँ तक हमने किया था। आगे के प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। एक अच्छा प्रश्न है और इसको पहली बार कब मनाया गया था, ये भी एक बेस्ट पॉइंट है। 2003 में इसको पहली बार जो है मनाया गया था। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? नील विद्रोह हुआ था 1860 ईस्वी में, ये वाला विद्रोह हुआ था। आप सब जानते भी हो कि पूर्वोत्तर भारत के बंगाल में ये विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह, तो ये विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में, ये विद्रोह हुआ था जो कि किसानों के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान ये विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में ये वाला विद्रोह हुआ था। इस प्रकार हमको राइट आंसर चुनना है काल अनुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले जो है 2 वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद में 4th पॉइंट आएगा, फिर आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर लास्ट में आएगा 3rd पॉइंट। 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो कौन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित हैं? लोथल, प्राचीन, गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का चिन्ह स्तंभ, शीर्ष। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, ये संबंधित है सारनाथ से। ठीक है दोस्तों। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट गलत था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 2 और 4 ये सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो संगम राज्य के विषय में अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं वो कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2nd और 13। तो दूसरा और 13वां शिलालेख जो है संगम राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? मर्चकटिकम, शूद्रक, बुद्ध चरित्र, वसुबंधु। तो वसुबंधु बुद्ध चरित्र के रचयिता नहीं है, इसके रचयिता अश्वघोष है। कौन है भला? आप सभी जानते हो, अश्वघोष हैं। मुद्राक्ष नाटक के जो रचनाकार हैं उनका नाम विशाखदत्त है। हरिश्चरित्र बाणभट्ट। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट गलत था, अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? अभिजात वर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो याद रखेंगे कि सल्तनत काल में फवाजिल का जो अर्थ था वो था सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि। इक्तादारों द्वारा यह धनराशि जमा की जाती थी। हाल ही में कहाँ 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? जयपुर, चेन्नई, भोपाल, कानपुर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भोपाल। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे।
और अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में सीएम भंजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 49 है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर देखिए 50, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी। आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इसका उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 51, हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वह कौन थी? अभिनेत्री, कवित्री, पत्रकार, लेखक, क्या थी वो? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये एक कवित्री थी। इम्पोर्टेंट रहेगा, हाल ही में इनका निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक एंटोनी जनरल नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक एंटोनी जनरल नियुक्त किया है, हरमीत ढिल्लो को। प्रश्न नंबर 43 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में झरना दिया गया है और सूची सेकंड में नदी दी गई है। दूध सागर झरना ये किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। ए का 4 आएगा, दुधमा, दुधमा ये आपका मचकुंड नदी पर है। बी का 2 आएगा, गोगक, ये घाट प्रभा नदी पर है। गोगक झरना घाट प्रभा नदी पर है और जो हम सभी जानते हैं कि ये सरस्वती नदी पर स्थित है। तो डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प होगा, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यहाँ पर सही आंसर है। तो दूध सागर देखिए मांडवी नदी पर है, हम सब जानते हैं, और जोग तो जानते हैं कि सरस्वती नदी पर है। कोई पॉइंट आपको लगे उचित उसको नोट कर सकते हो और कुछ दिन के बाद उसका रिवीजन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किसने भेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने जो है भेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, नीलाभ्र सेनगुप्ता ने। नीलाभ्र सेनगुप्ता ने इसका कार्यभार जो संभाला है। इसको नीलाभ्र भी पढ़ा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 55, हाल ही में किसने सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताना है कि किसको सीरिया में प्रधानमंत्री के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अल बशीर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो देखना है कहाँ पर डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई जाती है। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। तो मालदीव में ये नई प्रजाति पाई जाती है। लिखने का सीक्वेंस जो है कुछ अलग ही है, जो ऐसा होना चाहिए था प्रश्न, हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव ऐसे होना चाहिए था ना। चलिए, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर को जो है मनाया गया। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? पॉडकास्ट श्रृंखला को किसने शुरू किया है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी,
नाबार्ड। आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई ने जो है इसको शुरू किया है। तो इसका नाम है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट को शुरू किया है आरबीआई ने। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? सार्वजनिक संचार के लिए। इसको जो है सार्वजनिक संचार को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो फेस्टिवल से तो एक पर्सन जरूर आता है, चाहे मिलान में पूछ ले वो और चाहे इस तरीके से पूछ ले। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको जरूर कवर कर लेना है। प्रश्न का उत्तर होगा, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है ये। प्रश्न नंबर लगाएंगे 60। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में शहर है और सूची सेकंड में नदी दी गई है। खार्तूम शहर नील नदी, तो ए का 2 आएगा। ब्राज़ाविल, ब्राज़ाविल ये जायरे नदी से संबंधित है, तो बी का 1 आएगा। रोटरडैम, रोटरडैम राइन नदी, सी का 4 है और सी का 4 केवल ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पेरिस जो है, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे पर स्थित है, तो डी का 3 आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो ध्यान से आपको आंसर लगाना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो उसके लिए आएगा डी बीज, ए का 4 आएगा। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, बी का 3 है, तो ए का 4 है और बी का 3 है, तो ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? तो ये परिकल्पना दी थी बीडल और टेटम ने, सी का 1 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओप्रोन अवधारणा जेकब और मोनोड ने दी थी, तो यहाँ पर ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद करना है या नोट करना है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी बीडल और टेटम ने। प्रश्न नंबर देखिए 62, कथन करण का प्रश्न है। कथन ए, फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशी कीटाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। क्या ऑप्शन ए आएगा, क्या ऑप्शन बी आएगा? तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभाव रोगाणुनाशी है। तो जो कथन में कहा गया है उसका उत्तर जो है कारण में दिया गया है, तो ये सही है। फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशी कीटाणुनाशी के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मानव में सांस वर्णक होता है। सांस वर्णक जो है कौन होता है? क्या एंजाइम होता है या ग्लूकोज होता है या क्लोरोफिल होता है या फिर हीमोग्लोबिन होता है? तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन जो है शरीर में फैलती है। ये तो पॉइंट से भी जानते ही होंगे, इससे आपको आइडिया लगाना था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसको क्या कहा जाता है? लसिका या प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो कि रुधिर में मौजूद होता है और आप सब जानते भी हो कि रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वो 55% से 60% के लगभग होता है। प्रश्न नंबर 65 है। कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्लेटलेट्स। ऐसा करने में सक्षम है प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। भूमध्य सागरीय जलवायुवी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही का चयन करना है। यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश परास
30 डिग्री से 45 डिग्री में पाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु में चरम ताप दशाएं होती हैं। क्या वहाँ पर चरम ताप दशाएं होती हैं? नहीं, ये गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। क्या वर्षा ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही होती है? नहीं, ये भी गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः पछुआ हवाओं के कारण होती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है और पहला भी सही है। ऑप्शन होगा बी, केवल 1 और 4 यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में नियमित गति से निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में नियमित गति से निरंतर बढ़ता जा रहा था। ये पॉइंट आपका सही होगा। देखिए, इन चीज़ों को तो याद ही करना पड़ता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे सूत का आयात करना पड़ता था। तो ये भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 68। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसका यहाँ पर चयन करना है। एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। तो बिल्कुल सही है। संसद के दायरे में ही रह करके, यानी संविधान संसद के दायरे में रह करके ही कार्य करता है एक संसद सदस्य। संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। तो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये वाली शक्ति जो है संविधान में इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। आप सब जानते हो कि संसद के माध्यम से कोई भी संशोधन किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पर सही है? पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते ही हो कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा देखिए, विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी रैंक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। या राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारण किया जाता है मंत्रियों की श्रेणी का? नहीं, ये गलत होगा। ये तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में संहिताबद्ध है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। क्या ये पॉइंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है भाई। राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। तो यही सही है, आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता था? बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया में इसका उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 72 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस आंदोलन को व्यापार समूह तथा कृषक वर्ग से व्यापक समर्थन मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 1930 में, मार्च 1930 में इसको प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को व्यापार समूह तथा कृषक वर्ग में व्यापक समर्थन मिला। तो ये वाली लाइन यहाँ पर सही है। यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुए श्रमिक उद्रेक के साथ साथ घटित हुआ। तो ये भी यहाँ पर सही है। वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन की विशेषता थी। क्या ये भी सही है यहाँ पर?
तो बिल्कुल भाई ये भी सही है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। इन सभी पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हो। तो वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, और कुछ विद्यार्थी तो भाई मेहनत के अकॉर्डिंग वीडियो को लाइक कर देते हैं, परंतु हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी भाई वीडियो को लाइक शेयर किया करो। मॉक टेस्ट के माध्यम से क्लास से उपलब्ध कराते रहते हैं, और यहाँ आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहते हो। एक आध दिन जो है गैप रह जाता है, वो भी थोड़ा सा हम बिजी रहते हैं उस वजह से, वरना आपको नियमित रूप से क्लास हम उपलब्ध कराते रहते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, उच्च शिक्षा। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, तो इनको शामिल किया गया है। जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं उनको जो है इसमें शामिल किया गया, जैसे कि सौर ऊर्जा इसमें शामिल है, और आपकी सड़कें शामिल हैं, और पुस्तकालय शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है थर्ड पार्ट भी उपलब्ध कराएंगे। और हाँ दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको मैं कराता रहता हूँ। यदि आप कहोगे तो वीडियो में शामिल कर लेंगे, वरना नहीं शामिल करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कि शामिल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।